You shouldn't have come here. रात के लगभग 11 बजे थे। घना कोहरा, सुनसान कच्ची सड़क और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। एक मुसाफिर, नाम था आरव, कई घंटों से रास्ता भटक चुका था। उसकी गाड़ी अचानक जंगल के बीच खराब हो गई। मोबाइल में नेटवर्क नहीं, बैटरी भी 5% बची थी। हवा में अजीब सी सिहरन थी। पेड़ों के पत्ते ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी दूर एक घर में टिमटिमाती रोशनी दिखी। आरव ने राहत की सांस ली। चलो, आज की रात तो कट जाएगी। उसे नहीं पता था वो उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात बनने वाली है। घर पुराना था, दीवारों की पपड़ी उखड़ी हुई, खिड़कियां टूटी हुई, पर अंदर से रोशनी आ रही थी। आरव ने दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने एक दुबला पतला आदमी खड़ा था। आंखें गहरी, चेहरा पीला और अजीब सी मुस्कान। जी? उसने पूछा। आरव बोला, मैं रास्ता भटक गया हूं, क्या मैं आज रात यहां रुक सकता हूं? आदमी कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर बोला, आइए, मेहमान भगवान होता है। अंदर उसकी पत्नी और 2 बच्चे बैठे थे। सबकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी, लेकिन एक बात अजीब थी। घर में घड़ी नहीं थी और कोई आवाज नहीं, न बर्तन, न हवा, न पंखा, सिर्फ सन्नाटा। महिला ने खाना परोसा, पर खाने से अजीब सी गंध आ रही थी। आरव ने पूछा, ये कौन सा मांस है? आदमी मुस्कुराया, जंगल का शिकार। बच्चे उसे घूर रहे थे, जैसे वो खाने का इंतजार कर रहे हों। आरव ने मुश्किल से कुछ कौर खाए। उसे लगा जैसे खाना कच्चा है। तभी बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, तुम्हें सुबह नहीं देखनी चाहिए थी। आरव घबरा गया। मोबाइल की टॉर्च ऑन की, पर कमरा खाली था। आरव अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया, पर कुछ देर बाद दरवाजे पर खरोचने की आवाज आने लगी। खर खर खर। फिर बच्चों की हंसी। धीरे धीरे दरवाजे के नीचे से लाल तरल अंदर आने लगा। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर झांका और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंगन में कई कब्रें थीं और हर कब्र पर नाम लिखा था, मुसाफिर। भागने की कोशिश आरव दरवाजे की ओर भागा, पर दरवाजा गायब था। घर अब पहले से बड़ा लग रहा था। गलियारे अंतहीन हो चुके थे। घड़ी अचानक दीवार पर दिखी। समय 12 बगत था और हर बार जब वो भागता, समय फिर 12 बगत हो जाता। वो उसी रात में फंस चुका था। असली राज एक कमरे में उसे पुरानी अखबार की कटिंग मिली। उसमें लिखा था, 5 साल पहले एक परिवार ने भूख से तड़प कर खुदकुशी कर ली। घर की तस्वीर वही थी, मतलब जिस परिवार के साथ वो था, वो 5 साल पहले मर चुका था। अंतिम पल अचानक पीछे से हाथ उसके कंधे पर पड़ा। अब तुम्हारी बारी है। पूरा परिवार उसके सामने खड़ा था। घर में आग लग गई। दरवाजा खुला। आरव बाहर भागा और सुबह हो गई। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। आरव सड़क पर पड़ा था। पास से गुजरते लोगों ने उसे उठाया। उन्होंने कहा, ये घर? यहां तो 5 साल से खंडहर है, कोई नहीं रहता। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई घर नहीं था, सिर्फ जली हुई जमीन। आखिरी ट्विस्ट कुछ महीनों बाद। एक और मुसाफिर उसी रास्ते से गुजरा। उसे दूर एक घर में टिमटिमाती रोशनी दिखी। दरवाजा खुला और सामने खड़ा था आरव।
आंखें काली, चेहरे पर वही मुस्कान। आइए, मेहमान भगवान होता है।